गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। शाम के हो रहे हैं 4:30 और आज सुबह मैंने अपना नारियल पानी नहीं पिया। वैसे तो मन कर रहा था कि चाय पी लूँ, लेकिन फिर चाय पी लूँगी तो इसका समय बिल्कुल निकल जाएगा। और कल भी मुझे डांट पड़ी है, मैंने नारियल पानी कल भी अपना मिस कर दिया था। एक्चुअली ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाता है, गर्मी चल रही है ना, तो ये ऐसे कट करके देते हैं ना ऊपर से। तो अगर आप इसको नहीं पियो टाइम पे, 1-2 दिन पे, तो ऊपर ना यहाँ पे फंगस जैसा हो जाता है। कई बार तो उसको छील के हटा दो, अंदर का सही रहता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम क्या होता है ना, अंदर के पानी में भी वो स्मेल चली जाती है और फिर वो सेफ़ नहीं होता है पीना, पता है। इसलिए इनको जितना फ्रेश आप कंज्यूम कर लो उतना अच्छा। तो अभी हम पियेंगे नारियल पानी। फिर आपको एक बढ़िया सी चीज़ दिखानी है मुझे। और मुझे बाहर जाना है कुछ सामान वगैरह लेने के लिए ना, तो इसीलिए रेडी हो गई हूँ मैं। अभी बस थोड़ी देर बाद फिर मैं निकल जाऊँगी बाहर। मौसम भी ठीक है, गर्मी तो है ही, गर्मी तो बहुत अथाह है। धूप है नहीं है, जैसे भी छाँव सा मौसम हो रखा है, बादल, लेकिन गर्मी में कोई राहत नहीं है। गर्मी तो बहुत तेज़ हो रखी है, मतलब बाहर निकलो ना तो पसीना पसीना हो जाओ बिल्कुल। तो थोड़ी देर बाद निकलती हूँ। पहले चलिए मैं नारियल पानी अपना फिनिश कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। ओके जी, तो मेरा नारियल पानी पीना हो गया। अब जल्दी से मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं, उसके बाद फिर मैं निकलूँगी घर से बाहर। काफ़ी सारा सामान मुझे ख़रीद के लेकर आना है। आप ना कितने भी कपड़े बाहर आयरन के लिए दे दो, कितने भी, लेकिन घर में हमेशा एक अच्छा गुड क्वालिटी का आयरन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि समय बेसमय आपको कोई कपड़ा आयरन करने की ज़रूरत पड़ती है, हरी में कि आपको वो पहन के जाना है। और हर समय तो नहीं है ना कि आप रिच कर पाओ जो आयरन वाले हैं। और वैसे भी वो हर कपड़े को बहुत अच्छे तरीके से आयरन नहीं करते हैं, मैंने देख लिया आयरन करवा के बाहर से भी। तो एक अच्छी क्वालिटी का आयरन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपके सामने आज अनबॉक्स करने वाली हूँ अगारो का ये रॉयल स्टीम आयरन, जिसमें आप स्टीम आयनिंग भी कर सकते हैं, ड्राई आयनिंग भी कर सकते हैं और स्प्रे आयनिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये है अगारो का रॉयल स्टीम आयरन विथ 2000 वाट पावर। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको जो वारंटी गारंटी कार्ड्स होते हैं वो मिलेंगे, साथ ही इंस्ट्रक्शन एंड यूज़र मैनुअल मिलता है आपको, जिसको एक बार पढ़ लेना ज़रूरी होता है कोई भी नई चीज़ को यूज़ करने से पहले। और फिर ये आती है हमारी मेन यूनिट, जिसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही पसंद आया, ब्लू एंड वाइट, और इसमें आपको कई अलग कलर और भी मिल जाते हैं। मेन यूनिट के साथ आपको मिलता है ये वाटर पोर करने के लिए एक मेजरिंग कप। साथ ही अगर इसकी सोल प्लेट पे आप गौर करेंगे तो ये सेरेमिक कोटेड है, जिसकी वजह से किसी भी तरीके के कपड़े पर ये बड़ा इजीली और स्मूथली ग्लाइड करता है। यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जो सेल्फ क्लीनिंग का बटन है, तो अगर आपको पानी नहीं चाहिए इसके अंदर तो आप उसको ड्रेन आउट करके रख सकते हो। बस एक बटन पुश करना है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। यहाँ पे ये वाटर इनलेट है जहाँ से आपको पानी अंदर भरना है, मैक्सिमम लिमिट तक आप भर सकते हो। इस मेजरिंग कप की हेल्प से ये करना और भी इजी हो जाता है। यहाँ पे आपको ये स्टीम फंक्शन नॉब या व्हील कह लीजिए, ये मिलता है आपको। ड्राई आयरनिंग के लिए आप इसको 0 पे रखेंगे और स्टीम आयरनिंग के लिए आप इसको मिडल या मैक्सिमम पे रख सकते हैं। यहाँ पे आयरन के हैंडल पे आपको 2 बटन मिलते हैं जिन पे मार्किंग हो रखी है। ये फर्स्ट वाला है स्प्रे के लिए, अगर आपको कपड़ों पे रिंकल हटाने के लिए पानी का स्प्रे चाहिए तो आप ये लेफ़्ट साइड वाला बटन पुश करेंगे, और उसके दूसरी तरफ वाला बटन है स्टीम बस्ट बटन। वैसे तो अगर आपने स्टीम फंक्शन ऑन करके रखा है तो इसमें से स्टीम निकलती रहती है, लेकिन अगर आप लिनन वगैरह आयरन कर रहे हैं और ढेर सारी स्टीम की ज़रूरत है तो स्टीम बस्ट बटन को पुश करके आप और ज़्यादा स्टीम अपने कपड़े के अंदर ला सकते हो और आयरनिंग के प्रोसेस को और ज़्यादा स्मूथ बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डायल है जो कि हर आयरन में होता है टेम्परेचर सेटिंग के लिए, जिसे आप अपने कपड़े के हिसाब से, कॉटन है, वूल है, लिनन है, सेट कर सकते हैं टेम्परेचर को। इसकी पावर कॉर्ड की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी है, मतलब बहुत डिसेंट है, काफ़ी दूरी पर रहकर आप काम कर सकते हो। साथ ही ये कॉटन ब्रेडेड है और 360 डिग्री पर ये यहाँ से मूव हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा तार के उलझने और फंसने का भी डर नहीं रहता है। तो चलिए आयरन में पानी डाल करके इसको रेडी करते हैं और इसके अंदर फ़िल्टर या फिर आप डिस्टिल्ड वाटर का ही प्रयोग करें।
टैप वाटर का प्रयोग इसके अंदर मत कीजिए, इससे आपका आयरन बहुत अच्छी तरीके से और लंबे टाइम तक अच्छे से वर्क करेगा। तो मैंने पावर कॉर्ड को लगा दिया है और जैसे हम उसको ऑन करेंगे, यहाँ पे हैंडल पे एक रेड कलर का बटन है, वो ऑन हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि पावर आयरन को मिल चुका है। अब आपने जिस भी कपड़े के लिए डायल पे टेम्परेचर सेट किया होगा, लाइक मुझे कॉटन का करना है तो मैंने यहाँ पे कॉटन के लिए टेम्परेचर सेट कर दिया है। जैसे ही वो टेम्परेचर रिच हो जाएगा, ये जो रेड बटन है ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका आयरन करने के लिए बिल्कुल रेडी है। स्प्रे फंक्शन को यूज़ करना बहुत ही कन्वीनियंट है, काफ़ी वाइड जगह पे अच्छे से ये पानी को स्प्रे करता है। अपने एक दूसरे कॉटन के कपड़े के लिए मैंने यहाँ पे स्टीम फंक्शन का इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने मैक्स पे डाला है। आप मीडियम पे भी रख सकते हो और आप देखोगे कि कितनी स्टीम इसमें से रिलीज़ होना स्टार्ट हो गई है। बहुत ज़्यादा रिंकल वाले कपड़ों को भी ये बहुत आसानी से प्रेस कर देता है। लिनन का कपड़ा अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा स्टीम बस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे ये बटन को पुश करने से कितना सारा स्टीम एकदम से बस्ट हो जाता है। बहुत ही पावरफुल आयरन है ये, मिनटों में आपके कपड़े एकदम रिंकल फ्री हो जाते हैं। तो अगर आप भी एक सच में अच्छे आयरन की तलाश में हैं तो आपकी तलाश इस अगारो रॉयल स्टीम आयरन से पूरी हो जाएगी। अगर आपको ये चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी मैं फटाफट अपने कपड़े आयरन करके निकलती हूँ, जो मेरा काम है वो करने के लिए। उसके बाद मिलते हैं हम कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डे के साथ में, जिसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। अभी हम पहुंच गए हैं नेक्स्ट डे यानी संडे के दिन में। सुबह सुबह हम तीनों लोग नहा धो के हो गए हैं रेडी। आपको तो पता ही हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है सिद्धार्थ की क्लास, लेकिन ये दोनों तो वहाँ जाएंगे, मैं जा रही हूँ कहीं और। आगे डिटेल बताती हूँ आपको। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी संडे। आज की चाय तसल्ली वाली नहीं है, हम ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो चुके हैं। 10 बजे हमें निकलना था। गाड़ी में मिलती हूँ, अब सिद्धार्थ की क्लास के लिए जा रहे हैं। आगे बैठने का रिवाज है। कैसे रिवाज है? आगे मम्मा की जगह होती है ना। हाँ, आपका रिवाज बड़े लोग की जगह होती है। आपका रिवाज है कि आपको आगे बैठना चाहिए, लेकिन मेरा रिवाजों को तोड़ना ही रिवाज है। मेरा ना रिवाज तुम्हारा मुंह तोड़ना है। अभी एक थप्पड़ में तुम यहाँ पीछे बैठे नजर आओगे, एकदम से स्विच हो जाएगा। ऐसे ऐसे कैमरा में स्विच, वो यहाँ मैं वहाँ, एक ही थप्पड़ में। ये लो, ला दो। जब भी ऐसे मेरा मजाक मत उड़ाओ आप लोग। देखो ऐसा, जैसे वो नहीं बैठी है ऊपर पेंसिल पे, ऐसे
नहीं लग रहा दोनों लोग कह रहे हैं गाड़ी बहुत धीरे चल रही है, भारी लोग बैठ गए हैं गाड़ी है। पर क्यों हुई है पीछे? और झुकी हुई है जिधर मैं बैठी। उस साइड ऐसे। मेरा और पापा का वेट ऑलमोस्ट सेम है। वैसे तो सिद्धार्थ की क्लास जा रहे हैं, लेकिन मेरा पिछले कई महीने से ना एक सरोजनी का चक्कर लगाने का मन हो रहा था। कई महीनों से सोच रही हूँ। बहुत दूर है और बड़ा मैनेज करना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि वहाँ भी टाइम लगता है। हालांकि संडे आज भीड़ बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे, पर हम थोड़ा मॉर्निंग में निकल रहे हैं तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काम हो जाए। ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करनी है। एक दो चीज़ें हैं मेरे दिमाग में जो मैं सरोजनी से ही लेना चाह रही थी, तो देखते हैं, निकलते ही ये छोड़ देंगे मुझे और वापस आके ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे? मैं सोच रहा हूँ साथ में ही चलो, क्योंकि पता नहीं अभी लेट हो जाएंगे तो कैसे छोड़ूंगा तुम्हें। क्यों, रास्ते में तो है। रास्ते में नहीं है ना, थोड़ा आगे है। देख लेना, अगर लग रहा होगा कि लेट हो जाओगे तो हो ही जाएगा पता, क्योंकि रास्ता भी नहीं पता है ना वहाँ से। मैं बताऊँ आपको, वापस जब तक आओगे ना तब तक सरोजनी में ना तहलका मचा होगा तो क्या हो गया? भीड़ का। सरोजनी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रास्ते में पड़ता है, थोड़ा सा रास्ता अलग है। तो मुझे वो वहाँ पर अगर छोड़ के आते हैं ना तो सिद्धार्थ की क्लास के लिए मे भी लेट हो जाते, 5-10 मिनट। ट्रैफिक का कुछ पता नहीं होता है। तो फिर हमने बातचीत करके ये डिसाइड किया कि कहीं मिड जगह पे, जहाँ से मुझे सबसे पास सरोजनी पड़ेगा, वहाँ पर वो छोड़ देंगे, ताकि वो अपने रास्ते से उनको अलग हट के मुझे कहीं छोड़ने ना जाना पड़े और मैं वहाँ से ऑटो या टैक्सी कुछ भी करके, जो भी साधन वहाँ से अवेलेबल होगा, मैं सरोजनी चली जाऊँगी। ऐसे में उन्हें भी, उनका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। तो फिर मैंने मैप वगैरह चेक किया और जो मुझे एक मिड पॉइंट लग रहा था वहाँ पे मैं उतर गई। वहाँ से थोड़ा सा मुझे वॉक करना पड़ा 10 to 15 मिनट्स का, फिर मुझे मिला ऑटो और फिर मैं सीधा पहुँच गई मार्केट। संडे तो था, लेकिन अभी सुबह मैं यहाँ पे 11 बजे एकदम एग्जैक्ट 11:05 के आसपास पहुँच गई थी। तो मुझे बिल्कुल भी भीड़ नहीं दिख रही थी, बहुत कम लोग थे यहाँ पे। अदरवाइज़ संडे तो मेला लगा होता है। बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा बहुत ही कर पाई, क्योंकि मैं अकेली थी। तो मैं चीज़ें देखूँ, कैमरा निकालूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और 1 घंटे बाद जब सिद्धार्थ की क्लास ख़त्म हो गई तो इन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। इन लोगों ने भी 1-2 सामान ख़रीदे, बट मेन मेरी शॉपिंग हो रही थी। सरोजनी में ना होता तो सब कुछ है जेंट्स के लिए भी, लेकिन ये सच है कि लेडीज़ का ज़्यादा सामान वहाँ पे मिलता है और इनको उतना समझ नहीं आता, और मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसी शॉपिंग करके। तो मैंने तो अपने लिए काफ़ी सामान ले लिया है। भैया जी पर लेके पहन भी लिया। हमने बन गया महिंद्रा पहन लिया। चलो छोड़ जाओ ना मम्मा को यहीं पे। क्या यहाँ कुछ तो सुनाई नहीं देना। छोड़ जाओ मम्मा को। तो आप लोग ऐसे, इसीलिए मैं आप लोग के साथ आना नहीं चाहती। किसी से क्यों, क्या हुआ? बहुत सारा सामान ले लिया हमने, मेरा ज़्यादा है इसमें, क्योंकि मुझे शॉपिंग का टाइम ज़्यादा मिला था। और ये लोग तो अपनी क्लास करके फिर इन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया। मैं अकेली थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई वहाँ का। अच्छी चीज़ बट सिद्धार्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ है ये जर्सी लिए इसने। तो इसमें इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ, वही पहन लिया। हाँ, इसको इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं इसको लेके घर जाके पहनूं, वहीं पे जाके वहीं पहन लिया इसने। इसको 2 दिन तक उतारूंगा नहीं। बच्चे है ना, बच्चे ऐसे ही होते पहन हैं। लूंगा इसको। बच्चे ऐसे ही मैंने होते भी हैं। बहुत सारी एक तो चीज़ें, बच्चे ऐसे होते हैं और दूसरा पता क्या, हाँ ठीक बच्चे वाली हालत हो जाती है अगर किसी लेडीज को आप सरोजनी नगर में ले आओ तो। They start behaving like kids. Don't you think so, बेटा? यस। ये भी कहा था कि पापा। डरा दिया। क्या हुआ? मुझे शर्म नहीं आ रही है कहते हुए। ऐसे मत दिखाओ मुझे, जैसे वो उसमें दिखाते ये देखो इस शख्स को। सही है, ये बात तो मैं एग्री करूंगी। सही में बच्चों वाली हालत हो जाती है जब आप सरोजनी में किसी ये भी ले मानते ही लेते नहीं, हैं, ये छोड़ो तो नहीं, मानते ही नहीं, ये भी ले मानते ही लेते नहीं। हैं, वो भी ले लेते हैं। ऐसा होता ही है। और क्या करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये मेरी बीवी के साथ हो रहा है,
मैंने हर एक शख्स को वहाँ देखा, सब ऐसे ही पागल हो रखे थे। और शॉपिंग करते हैं मुंह ऐसे। ये भी कह रहा था सही में कसम से, कैसा? पापा मम्मा का मुंह देखो ना। मैंने बोला मम्मा का नहीं, और जिसका देखना देखो सबका एक ही जैसा होगा। मतलब इतना कंसंट्रेशन के साथ लाइफ में कुछ और काम करते तो कहाँ से कहाँ निकल जाते, जितना हम लोग शॉपिंग करते हैं। इतना मैंने सोचा नहीं था, जितना चीज़ें मैंने ले ली हैं। एक दो लिए ज़्यादा लिए, उससे ज़्यादा ले लिए, बट जो मुझे सैंडल्स अच्छे नहीं थे जैसे मुझे चाहिए थे, नहीं मिले। सैंडल मुझे लेने थे, वो नहीं मिले। कई सारी चीज़ें ली हैं, घर चल के दिखाऊंगी। हमारे मतलब लाइक के नहीं मिले, लाइक के नहीं, कलेक्शन जब अच्छा नहीं था। कई बार आता है, कई बार नहीं अच्छा आता है। और सुबह से कुछ नहीं खा रखा है, आधी ब्रेड खा के मैं चाय के साथ घर से निकली थी। हाफ ब्रेड खाई थी मैंने। ना वो क्या, और इन लोगों ने भी कुछ नहीं, इन्होंने बनाना लेके खा लिया था। 2 बनाना इन्होंने। अरे बनाना है तो मुझे दे दो ना, मैं खा लूँ। नहीं बनाना। कितने लिए थे? 3 ही लिए थे। 2 ही लिए थे। 3 लिए थे, 2 ये कहा है। Oh my God। कह रहा कितने चाहिए बनाना, मैं 3 चाहिए भाई। अभी क्या खिलाने का प्रोग्राम है? सीधा वही कहाँ वही? रोटी राजमा चावल सब लपेटे। तो पैक करवाएंगे या खाएंगे? खाएंगे यार, गर्मा गर्म हुआ खाएंगे, पसीना में टप टप करके, तब आता है मजा। घर में इसी में बैठ के खाने का क्या मजा है यार। या राजमा चावल खाएंगे, पनीर और रोटी। राजमा चावल मिला नहीं तो ये डोसा लेकर आए हैं हम, जो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, बहुत ही टेस्टी है। और ये पापड़ी चाट। राजमा चावल पूरा ख़त्म हो गया था। हाँ। टमाटर महंगे हैं ना, सब लोगों ने बाहर से ही राजमा चावल ले लिया। काफ़ी भूख लगी हुई थी हम तीनों को, तो फिर अच्छे से हमने यहाँ पे खाना खाया। गोलगप्पे ऑलरेडी हम खाकर आए। गोलगप्पे जहाँ से हम चाट वगैरह खाते हैं वहाँ बड़ी भीड़ रहती है, तो जब भी जाते हैं ना गोलगप्पे के लिए लाइन लगाना हमको अच्छा लगता ही नहीं है। 10 लोग खड़े होते हैं आगे। आज गए तो काफ़ी खाली था, तो गोलगप्पे भी खा लिए और ये सब पैक भी करवा लिया। और ये अगली सुबह पे हम पहुँच गए हैं, क्योंकि संडे के दिन फिर हमने वहाँ से वापस आने के बाद कुछ भी शूट नहीं किया, फुल रिलैक्स चिल आउट किया। सीरीज़ देखी हमने पूरी की, कोहरा सीरीज़ जो अभी न्यू आई है वो हमने पूरा कर लिया। और उसके बाद एक और सीरीज़ शुरू की थी, बट एक ही एपिसोड देखा था उसका, लेकिन फुल डे फिर हमने थोड़ा अपना घर पे फैमिली टाइम दिया और मस्ती की। अगले दिन मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैंने तो नॉर्मल सब्ज़ी रोटी की तैयारी करी थी सुबह, लेकिन हुआ क्या कि सुबह सुबह ही हस्बैंड बोलने लगे कि नहीं, उनको लिट्टी खाना है। उनको मतलब वो वाली नहीं जो हम OTG में बनाते हैं, उनको डीप फ्राई वाली लिट्टी खाना है और वही लेकर जाना है। जबकि मैं सब्ज़ी बना चुकी थी, आलू और जो हरे प्याज होते हैं उनकी सब्ज़ी बना चुकी थी, लेकिन नहीं, उनको लिट्टी खानी ही खानी थी। कई बार होता है ना, किसी चीज़ का सच में बड़ा मन कर रहा होता है, तो फिर मैंने सोचा चलो, फिर मैंने वो सब्ज़ी तो साइड करी और लिट्टी की तैयारी करी। क्योंकि इस समय चोखे का सामान तो था नहीं, तो उन्होंने कहा मुझे चोखा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम लिट्टी बना दो, अचार के साथ भी दे दोगी तो भी मैं खा लूँगा, बट लिट्टी बना दो। तो फिर मैंने ये जो सत्तू होता है ये प्रिपेयर किया, सारा जो प्याज लहसुन अदरक सब कुछ डाल करके वो बना लिया है। कई बार दिखा चुकी हूँ, इसलिए रेसिपी मैंने शेयर नहीं किया। आटा लगा लिया था और अब फटाफट मैंने तेल चढ़ा दिया। यहाँ पे सरसों के ही तेल में मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि फ़्राई करूँ, तो वही तेल चढ़ाया है। अब इसमें लिट्टी फ्राई कर करके निकालूँगी, तो एक ही बार में मैं सबके लिए बना रही हूँ। टाइम था मेरे पास काफ़ी, सुबह उठ गए थे जल्दी, तो सारी की सारी लिट्टी मैं एक ही बार में बना के रख दूँगी, अभी अपने ब्रेकफास्ट के लिए भी और लंच के लिए भी। जाता है लिट्टी बनाने में, इनको बेलना भरना और फिर सेकना थोड़ा लंबा काम हो जाता है सुबह सुबह, तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे अच्छा खासा लिट्टी बनाने में। क्योंकि जब ये लिट्टी जैसी चीज़ कोई बनती है तो ऑफ़िस में भी ज़्यादा ही पैक होके जाती है, तो लगभग 8 लिट्टी मैंने ऑफ़िस के लिए दी थी। लिट्टी ही बोलती हूँ मैं इसको, वैसे इसको सत्तू की कचौरी कहा जाता है, बट हमारे मुँह से लिट्टी निकलता है, मेरे मुँह से लिट्टी निकलता है। तो
वहाँ के लिए भी गया, फिर हमारा ब्रेकफास्ट और लंच के लिए भी हमने यही खाया था। तो पूरा दिन तो ऐसे निकल गया। अभी आ गए हम रात पे, तो सुबह लिट्टी, दोपहर लिट्टी, मतलब वो रोटी वाला आटा वाला सामान खा के इस टाइम मन कर रहा था राइस बनाने का। तो बहुत अच्छी सी एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये एक राजस्थानी रेसिपी है। राजस्थान के गट्टे तो बहुत ही मशहूर हैं, सभी जानते हैं। राजस्थानी गट्टे काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। लेकिन आज मैं गट्टे नहीं बना रही हूँ, मतलब गट्टे बना रही हूँ, लेकिन गट्टे की सब्ज़ी ना बना करके मैं गट्टे के पुलाव बना रही हूँ। यहाँ पर 1 कटोरी भर करके मैंने बेसन ले लिया है, और इसके अंदर आधा छोटी चम्मच अजवाइन और आधा छोटी चम्मच मैंने सौंफ डाली है। राजस्थानी खाने में सौंफ का बहुत अच्छा उपयोग होता है, तो अजवाइन और सौंफ दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ करें, तभी वो बढ़िया ऑथेंटिक टेस्ट आएगा। उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर मैंने ऐड किया है, और मीठा सोडा मैंने 1/4 टीस्पून इसके अंदर इस्तेमाल किया है। सोडा डालने से बहुत अच्छे गट्टे जो बनते हैं जालीदार, फ्लफ़ी, सॉफ्ट बनते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर यूज़ करेंगे नमक, देसी घी डालेंगे 1 से 1.5 बड़ा चम्मच, और इसको हम थोड़ा सा दही डाल करके गूँथ लेंगे। तो लगभग 1 से 1.5 चम्मच, 2 चम्मच तक आप दही यूज़ करें। दही आप इसमें डाल करके जब गूँथना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा, आपको पानी वानी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसमें। जस्ट इन केस आपको लगता है कि चाहिए पानी, तो 1 आध चम्मच आप इसमें पानी डाल लेना, अदरवाइज़ दही ही काफ़ी हो जाता है। बेसन में बहुत ज़्यादा पानी की वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको अच्छे तरीके से आप गूँथ लो, और आपको थोड़ा सा स्टिफ़ डो ही लगाना है, एकदम लूज़ हल्का डो नहीं लगाना है। कितना बढ़िया चिकना डो एकदम होके तैयार हो गया है। इसके हम 3 टुकड़े कर लेते हैं, और फिर हम इसके जैसे सॉसेजेस होती हैं ना, वैसे हम इसके बड़े बड़े सॉसेजेस बना लेंगे, और फिर हम इनको स्टीम करने वाले हैं। स्टीमर मैंने चढ़ा दिया था, तो ऑलरेडी वो प्रिपेयर हो चुका है। यहाँ पे जाली के अंदर अच्छे से मैं थोड़ा सा घी लगा लूँगी। ये जो गट्टे हैं इनको ऐसे रखेंगे, और उसके बाद हम इसको स्टीमर में चढ़ा देंगे। आप इसको 10 से 12 मिनट स्टीम कर लीजिए, डिपेंड करता है। अगर थोड़े से पतले आपने गट्टे बनाए हैं तो थोड़ा कम समय लगेगा, या मैंने जैसे बनाया थोड़ा सा मोटा मोटा बनाया है, तो उसमें फिर थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। 10 से 12 मिनट आपको आराम से लग जाएंगे। कुछ देर बाद ही आप देखोगे कि अच्छे से पक गए हैं, और थोड़ा सा बस्ट भी हो गए हैं ये। तो इनको ठंडा करके ना आपको कट करना है। और आपने देखा होगा कि मैंने पानी चढ़ाया है उबलने के लिए, उसके अंदर नमक और थोड़ा सा घी या फिर थोड़ा सा तेल ऐड करके मैं राइस चढ़ाने वाली हूँ। तो राइस मैं वो वाले बनाने वाली हूँ जिसमें से आप चावल सेपरेट करके पानी अलग कर देते हो, वैसे वाले बिल्कुल खड़े खड़े मुझे क्योंकि चावल चाहिए, तो मैं वो पसा के जिनको बोलते हैं ना चावल बनाना, वैसे बना रही हूँ। उसके बाद वैसे तो रेसिपी ये कहती है कि ये गट्टे आप डीप फ्राई करो, बट मैं डीप फ्राई ना करते हुए इसको ऐसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। और ये तेल बहुत पीते हैं, तो अगर आप ये भी मतलब शैलो फ्राई को भी स्किप करना चाहो तो हल्का सा तेल आप तवे पे लगा के और दोनों तरफ से सेक लो। मैं तो वही करूँगी नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि मैंने देखा कि इन्होंने काफ़ी सारा तेल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। खाने में तो टेस्टी लगे, बट कुछ ज़्यादा तेल ये लोग सोख लेते हैं, तो इसीलिए इसको जितना कम तेल में करना है तो करें। अगर एकदम ऑथेंटिक बढ़िया टेस्ट चाहिए तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, जैसा मैंने कहा। तो ये गट्टे हमारे दोनों तरफ से एकदम गोल्डन डार्क ब्राउन होके सिक गए हैं। थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ था, तो एक स्लाइस्ड अनियन मैंने ले लिया है और इसको मैं इसमें फ्राई करके निकाल लूँगी। गार्निश करने के लिए हमें इसकी भी ज़रूरत लगेगी। यहाँ पे एक पेस्ट बनाएंगे हम, जिसमें डालेंगे हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हरे धनिया के थोड़े से पत्ते, और डंठल हमें ज़्यादा यूज़ करने हैं, पत्ते कम यूज़ करने हैं, और इसे पीस लेना है। कुछ रेसिपीज़ के लिए मुझे ना ये
नॉन स्टिक वाले की ज़रूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि आज मैं कुकड राइस को अच्छे से फ्राई करने वाली हूँ। तो मैंने ये नॉन स्टिक पैन निकाल लिया है, इसमें डाला है सरसों का तेल। तड़के के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सरसों के दाने, राई जो होती है वो यूज़ किया है, साथ ही मैंने शाह जीरा डाला है इसमें। 2 हरी मिर्ची डाल दी है, आप लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा ज़्यादा करके आपको हींग का इस्तेमाल करना है, राजस्थानी खाने में हींग भी खूब इस्तेमाल होती है, तो थोड़ा सा हींग अच्छी तरीके से डालें। फिर हमने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी का पाउडर तेल में ही डायरेक्ट डाल दिया है। साथ ही हमने ये पेस्ट डाल दिया है जो हमने बना के रखा था। खूब ना अच्छी तरीके से आपको इसे फ्राई करना है जब तक इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए। बीच में हम आधे जो हमने ये प्याज फ्राई करके रखे थे, आधे प्याज आप यहाँ पे डाल दो इसके अंदर, और उसके बाद फिर हम ऐड कर देंगे राइस आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ग्रेन अलग अलग है। जैसा कि बिरयानी के लिए हम लोग राइस उबालते हैं ना, बस समझिए वैसे ही उबाला है, बट बिरयानी के लिए हम ढेर सारा उसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए स्पाइसेस, होल स्पाइसेस यूज़ करते हैं, लाइक सिनेमन हो गया, लौंग, इलायची, दालचीनी, जीरा, बहुत कुछ हम डाल करके फ्लेवरफुल बनाते हैं राइस को। बट यहाँ पे हमें सिंपल बॉइल्ड राइस चाहिए, तो इसको आप ऐसे भी उबाल सकते हो, और जैसे नॉर्मल हम लोग राइस पानी वाला बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं। तो बस इसको डालिए और अच्छे से थोड़ा सा मीडियम हाई फ्लेम पे आप इसको टॉस करते रहिए ताकि ये चिपके ना। वैसे भी नॉन स्टिक में चिपकेंगे नहीं, और दूसरा हमने पसा के राइस बनाया है तो वैसे भी वो थोड़े ज़्यादा नॉन स्टिकी हो जाते हैं। और एक एक ग्रेन एकदम अलग अलग लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है इस समय। ये पूरा जो पैन है बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा हम नमक इसमें ऐड करेंगे, ऑलरेडी हमने राइस बॉईल करने में नमक डाला है, बीच में ग्रेवी वगैरह में भी अगर आपने नमक डाला है तो थोड़ा ध्यान रखें उस चीज़ का। और उसके बाद फिर हम ऐड कर देंगे ये गट्टे। इस टाइम ये गट्टे थोड़े सख्त आपको महसूस होंगे क्योंकि हमने इनको फ्राई कर लिया है, लेकिन जैसे ही आप इसको राइस में डालेंगे, इसमें थोड़ा सा स्टीम लगेगा, ये बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। और इनको आप हाथ से ना ऐसे चुरमुर करके अपने राइस में मिला के खाओ, इतना अमेजिंग टेस्ट आता है ना। ट्राई करके आप देखना ये रेसिपी, गट्टे का पुलाव आपको 100% पसंद आएगा और बच्चे भी इसके दीवाने हो जाएंगे। अभी लास्ट में ना आप इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दो थोड़ा सा, और अच्छे से इसको टोस्ट कर दो। गरम मसाला की जगह आप बिरयानी मसाला भी डाल सकते हो अगर आपको इसका टेस्ट बिरयानी जैसा चाहिए। पुलाव बनाना है तो पुलाव मसाला या फिर गरम मसाला का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे मैंने गरम मसाला यूज़ किया। अदरवाइज़ बिरयानी मसाला भी डाल दो। बस अच्छे से इसको भून लो, लगभग 2.5-3 मिनट अच्छे से राइस आपके गरम हो जाएं, और उसके बाद फिर आप इसको बंद कर दो। चाहो तो हरे धनिया का गार्निश कर सकते हो, बट मैंने धनिया वनिया कुछ नहीं डाला, और ये हमने खूब इंजॉय किया राइस अपने डिनर में। आपको कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर, कैसी लगी रेसिपी, क्या आप ट्राई करोगे इसको? अगर ट्राई करोगे तो ट्राई करने के बाद रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करना। कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना आप लोग प्लीज़। जब आप देखते हैं, पसंद करते हैं वीडियोज़ को, तो लाइक भी कर दिया कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मेरे लिए महत्व रखता है आपका एक लाइक। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।